जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 से पाठ 15 कुरजरी विनती। पूर्व में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझ चुके हैं, प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के। आज हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, खेत मालिक खुशी से बावला क्यों हो गया। जो खेत का मालिक था वो खुशी से बावला क्यों हो गया, यानी खुशी से पागल क्यों हो गया था। तो इसका उत्तर है, उसने ऊंदरे से 3 चीज़ें लाकर देने को कहा था। जब ऊंदरे ने तीनों चीज़ें लाकर बिल के पास रख दी तो वह खुशी से बावला हो गया था। ऊंदरे ने क्या कहा था खेत के मालिक से कि मैं तुम्हें 3 चीज़ें लाकर दूंगा। क्या कहा था? सोने की 108 मनकों की माला, एक सोने का बाजोट, और उसके अलावा उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं आपको एक वजनी मुकुट भी देने का वादा करता हूँ। ऐसा वादा उसने ऊंदरे ने खेत के मालिक से किया था। लेकिन ऊंदरे ने तीनों चीज़ें बिल के पास लाकर रख दी तो वह खुशी से बावला हो गया। देखते ही क्या ये सोने की सब चीज़ें मुझे मिलने वाली है। तो यह देखकर वह खुशी से बावला हो गया, यानी खुशी से पागल हो गया। प्रश्न संख्या 14, गडरिये ने खेत मालिक से क्या कहा। गडरिये ने खेत मालिक से क्या कहा। इसका उत्तर है, गडरिये ने खेत मालिक से कहा कि छांट कर एक अच्छी सी भेड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। गडरिये ने खेत मालिक से क्या कहा कि छांट कर एक अच्छी सी भेड़ ले लो। ये इतनी सारी भेड़ें हैं, इनमें से छांट कर एक अच्छी सी भेड़ ले लो और इस निरीह कुरज को छोड़ दो। यही गडरिये ने खेत के मालिक से कहा था। प्रश्न संख्या 15, कुरज पक्षी का परिचय संक्षेप में दीजिए। कुरज जो पक्षी है उसका परिचय आप कुछ शब्दों में दीजिए। तो कुरज, इसका उत्तर है कि कुरज जो है वो साइबेरियाई पक्षी है। कहाँ से आता है? साइबेरिया से वो पक्षी है। ये वर्षा काल में राजस्थान में आते हैं। वर्षा काल यानी बारिश के मौसम में वो राजस्थान में आते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान और भरतपुर के घना अभयारण्य में रहते हैं। ये जो पक्षी हैं ये पश्चिमी राजस्थान में और भरतपुर के घना अभयारण्य में रहते हैं। शीतकाल में ये फिर साइबेरिया चले जाते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो वापस ये कहाँ चले जाते हैं? साइबेरिया चले जाते हैं। कुरज पक्षी पर राजस्थानी में अनेक लोकगीत रचे गए हैं। इन्हें सारस भी कहा जाता है। कुरज पक्षी जो है उस पर राजस्थानी भाषा में अनेक लोकगीत रचे गए हैं और इन्हें सारस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? सारस भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, यदि आप ऊंदरे के स्थान पर होते तो किसान के साथ कैसा बर्ताव करते। यदि आप ऊंदरे के स्थान पर होते, यानी आप ऊंदरे यानी चूहे के स्थान पर होते तो किसान के साथ आप कैसा व्यवहार करते। इसका उत्तर है, यदि हम ऊंदरे के स्थान पर होते तो किसान के साथ वैसा ही बर्ताव करते जैसा ऊंदरे ने किया था। हम किसान को एक भोले पक्षी को बांधने का दंड भी देते और भविष्य में लालच नहीं करने को कहते, उसे समझाते। यदि हम ऊंदरे के स्थान पर होते, यदि हम चूहे के स्थान पर होते तो हम किसान के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते जैसे ऊंदरे ने किया था। हम एक भोले पक्षी को बांधने का दंड भी देते। एक जो भोला पक्षी है बेचारी कुरज, उसको बांधने का दंड भी देते और भविष्य में लालच नहीं करने को कहते। हम कहते कि भविष्य में कभी लालच नहीं करोगे और उसे समझाते। प्रश्न संख्या 17, कुरजरी विनती पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। कुरजरी विनती जो पाठ है इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है ये आपको बताना है। इसका उत्तर, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। हमें क्या नहीं करनी चाहिए? लालच नहीं करनी चाहिए। उसको गडरिये ने भी कहा था कि एक भेड़ ले लो और कुरज को छोड़ दो। ग्वाले ने भी कहा था कि एक गाय ले लो और बदले में उसे छोड़ दो। और भैंस को भी कहा था कि एक भैंस ले लो, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उसके मन में लालच आ गया। वो क्या चाहता था कि मुझे तो सारे का सारा रेवड़ दे तो छोड़ूं। तो ये लालच की उसके मन में बात आ चुकी थी।
अगर वो लालच नहीं करता तो बदले में शायद उसे एक भेड़ भी मिल सकती थी, या उसे गाय भी मिल सकती थी, या उसे एक ऊँट भी मिल सकता था। लेकिन उसने क्या किया? लालच किया, तो उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो हमें कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? कभी नहीं करना चाहिए लोभ लालच, क्योंकि लालच बुरी बात है। लालच करना क्या है? बुरी बात है। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें सबके साथ करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, हमको कैसा व्यवहार चाहिए? हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो फिर वैसा ही व्यवहार भी हमें सबके साथ करना चाहिए। किसी को बिना वजह तकलीफ़ देकर हमारा कभी हित नहीं हो सकता। अगर हम किसी को बिना वजह तकलीफ़ देंगे तो हमारा कभी भी हित नहीं हो सकता। हित का मतलब भला। हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता अगर हम दूसरों को तकलीफ़ देकर कार्य करते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात होती है, और हमेशा दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं।